Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 2 Quantum Mechanics Uncertainty Principles. इससे पहले हमने प्लांक थ्योरी और दी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ा। जो मेजर डिफरेंस है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, वहाँ पर किसी भी एक क्वांटिटी को, जैसे ऊर्जा को शो किया तो ऊर्जा E इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट में बांट लिया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स उन ऊर्जा को पैकेटों के रूप में लिया और उन पैकेट्स की जो एक पैकेट्स की एनर्जी को, जिसको हमने फोटोन कहा, उसकी एनर्जी प्लांक के अनुसार E इजिकल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग है। सेम उसी मैटर को जब उसकी ड्यूल नेचर से शो किया वो दी ब्रोगली ने। यहाँ पर हम हाइजेनबर्ग ने कुछ अनिश्चितता बताई अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ चीज़ें हैं जो एक ही टाइम पे ऊपर दो चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे स्थिति और समय को। किसी भी कण के लिए एक ही दिशा में उसकी स्थिति और उसके समय को एक ही समय पर दोनों को परिशुद्धता से मापन करना पॉसिबल नहीं है। उसकी जो वैल्यू है वो मैथमेटिकली वैल्यू देखा जाए तो स्थिति में अनिश्चितता सपोज मान के चले एक्स डायरेक्शन के अंदर डेल्टा एक्स है, तथा उसी कण के लिए एक्स डायरेक्शन के अंदर उसके समय में जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता का मीन्स हमने जो मेजरमेंट किया वो एक रेंज के अंदर वेरी कर रहा है। सपोज हम किसी पॉइंट को मान के चले वो ओरिजिन से शुरू होकर के एक्स डायरेक्शन में 1 पॉइंट तक गया, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंजेस क्या हुआ, तो x1 और x2 के बीच में जो उसका मोमेंटम चेंजेज हुआ वो डेल्टा पी एक्स है, और उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा एक्स है। इन दोनों में वेरिएशंस कितना है हमने उसको क्या लिया, इसकी अनिश्चितता ली, यानी कि इसमें कुछ चेंजेज है। तो सपोज मान के चले एक्स डायरेक्शन के अंदर स्थिति में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स, और समय में जो अनिश्चितता वो डेल्टा पी एक्स। तब उनका जो गुणनफल है वो कभी भी h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। अर्थात हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी एक क्षण पर एक कण की स्थिति तथा समय का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, समय में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स का गुणनफल कभी भी h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। इसको हम मैथमेटिकली रूप या गणितीय रूप में लिखे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू h क्रॉस बाई 2। अर्थात किसी कण की एक्स दिशा में स्थिति के किसी क्षण पर निर्धारण में अनिश्चितता तथा एक्स दिशा में किसी कण के समय की उसी क्षण पर निर्धारण अनिश्चितता का गुणनफल किसी भी परिस्थिति में h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता, जबकि h क्रॉस बाई 2 से बराबर या इससे अधिक ही होता है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू देखा जाए तो h बाई 2 पाई से इसकी h क्रॉस की वैल्यू जो है 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। तो किसी भी क्षण पर स्थिति और समय के मापन में आने वाली अनिश्चितताएं परीक्षण के लिए उपयोग में ली गई उसकी उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण या उपकरणों की जो उसमें एरर जीरो हो या एरर कम हो उसके कारण नहीं है, जबकि ये उसको मापन में यथार्थता से प्रक्षिप्त नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स या चरस्मत भौतिकी में देखा जाए तो x टेंड्स टू 0 होता है। इस कारण डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स के मान को शून्य लिया जा सकता है। अर्थात भौतिकी के किसी कण की स्थिति को अगर हम आकाश में किसी स्थान पर एक ही समय पर कण की स्थिति और कण के समय का दोनों का परिशुद्धता से मापन किया जा सकता है। सपोज यदि एक स्थान पर x तथा पी एक्स ज्ञात हो तब गति के नियम से कण के फ्यूचर जो पाथ है उसका फ्यूचर जो वे है उसको सही से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग h इजिकल टू नॉट जीरो, अतः हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण का किसी समय पर
x तथा px का मान परिशुद्धता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस कारण क्वांटम यांत्रिकी में कण के भविष्य पथ का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यहाँ हम देखें दो संयुग्मी कैनोनिकल कॉन्जुगेट x और px। इसी प्रकार से अगर y डायरेक्शन के अंदर है तो y एंड py, एंड z डायरेक्शन के अंदर है तो z pz। इन दोनों को गुणनफल को हम इस फॉर्म में लिखे, प्लांक नियतांक जो है h क्रॉस की कोटि अब से अधिक हो, डेल्टा x इंटू डेल्टा px, डेल्टा y इंटू डेल्टा py एंड डेल्टा z इंटू डेल्टा pz इज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू h क्रॉस। यहाँ जो हमने h क्रॉस शो किया, जबकि हमने इससे पहले जो प्रयोग में फर्स्ट टाइम में शो किया वो h क्रॉस बाई 2 किया। तो यहाँ पर दोनों में चेंजेस कैसे, तो कई बार कई बुक में कई जगह आपको ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी, कई बार किसी एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को पूछा गया है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू एच क्रॉस। यहाँ पर एच क्रॉस और एच क्रॉस बाई 2 क्या है, तीनों की वैल्यू के अंदर हम देखा जाए तो क्या है, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, h क्रॉस की वैल्यू है 1.05 एंड h क्रॉस बाई की 2 वैल्यू है 0। तो ये मैथमेटिकली जो है ये हमें गलत रॉन्ग एडिशन, इसका जो सही रूप है वो यही है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वलेंट और ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2, डेल्टा y डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2, डेल्टा z डेल्टा पी जेड इक्वलेंट एंड ग्रेटर देन बाई h क्रॉस 2। यही सही है और इसी को ही यूज करना है, यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। सेकंड, फर्स्ट हमने यहाँ देखा स्थिति और समय में अनिश्चितता, सेकंड है ऊर्जा और समय में अनिश्चितता। अर्थात स्थिति और समय की अनिश्चितता के अलावा कुछ भौतिक राशियाँ और भी है जिसमें अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे यहाँ हम देखें तो एक ही समय पर हम किसी कण की उसी वक्त उसी दम में ऊर्जा और समय का मापन एक साथ नहीं कर सकते। सपोज मान के चले हम उसमें जो ऊर्जा में अनिश्चितता वो डेल्टा ई और समय में जो अनिश्चितता वो डेल्टा टी हो, देन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। मान लो परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में स्थित है, तब डेल्टा ई उस ऊर्जा स्तर में अनिश्चितता और डेल्टा टी उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल या टाइम है तब। अर्थात परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल अनंत होता है, अतः डेल्टा ई में अनिश्चितता की कोई कोटि नहीं होती। मूल स्तर में शून्य अनिश्चितता का अर्थ है मूल स्तर की ऊर्जा पूर्ण यथार्थता से ज्ञात की जा सकती है, यानी ग्राउंड स्टेट में जो अनिश्चितता वो 0 है, इट मीन्स उसकी ऊर्जा को हम पूर्ण यथार्थता से ज्ञात किया जाता है। जबकि परमाणु की एक्साइटेड स्टेट के अंदर आयुकाल जो है वो 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड होता है, अतः उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि मेजर करें तो वो कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी प्रकार कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता, मानो किसी कोणीय संवेग z घटक उसका Lz और उसके संगत कोणीय विस्थापन थीटा z है, यदि उसके कोणीय संवेग में अनिश्चितता जो है डेल्टा Lz व कोणीय विस्थापन में जो अनिश्चितता वो डेल्टा थीटा z है, तो उसका मैथमेटिकली रूप जो है वो डेल्टा Lz डेल्टा थीटा z इज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू h क्रॉस बाई 2। तो यहाँ पर हमने अनिश्चितता देखी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड। तो यहाँ पर ये एन जो हमने देखा तो इसका जो है इसके कॉन्जुगेट वो एक्स और पी एक्स के साथ है, समकालिक रूप से उसमें यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं किया सकता, लेकिन एक्स का डेल्टा पी वाई या एक्स का डेल्टा पी वाई के साथ समकालिक प्रेक्षण यथार्थ रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार डेल्टा एक्स का डेल्टा पी वाई के साथ या डेल्टा एक्स का डेल्टा पी जेड के साथ गुणनफल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात जो प्रतिबंध है वो एक ही दिशा के अंदर है। ऐसी अवस्था जिसमें कॉन्जुगेट, सपोज मान लिया हमने प्रयोग में ऐसी अवस्था की गई किसी कण की संवेग में अनिश्चितता जो है वो डेल्टा पी एक्स इजिकल टू इन्फिनिट हो, सॉरी 0 हो, तब अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी, अर्थात कण की स्थिति के बारे में ज्ञान हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है, अर्थात कण की स्थिति माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में कहीं भी हो सकती है। एक ही क्षण पर कण की स्थिति तथा समय दोनों का परिशुद्धता से निर्धारण करना संभव नहीं है। उसी प्रकार हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो क्या है, व्यापक है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पर वैध रहता है, परंतु
मैक्रो स्टेट में कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसके समय की अनिश्चितता नगण्य हो जाती है। साथ ही स्थूल वस्तुओं का आकार भी अपेक्षित रूप से बड़ा होता है। इस कारण उनकी स्थिति में कोई अनिश्चितता नगण्य होती है। इस कारण स्थूल निकाय में अनिश्चितता का सिद्धांत प्रक्षिप्त नहीं होता। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन और इलुस्ट्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य और इसका स्पष्टीकरण दो प्रयोगों द्वारा दिया गया, जो हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे।